का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। सिवान में भारतीय जनता पार्टी एनडीए द्वारा एक विशाल विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन सिवान के बलेथा पंचायत स्थित छक्का हाता हाई स्कूल के प्रांगण में हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष महिला नेत्री स्मृति कुमुद ने अपनी मौजूदगी से शक्ति प्रदर्शन किया। वह सैकड़ों महिला समर्थकों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुई और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती का संदेश दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार और सिवान के 8 विधानसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा मुद्दों की बात करते हैं और जब हम इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाते हैं तो लोग खुद ब खुद हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। स्मृति कुमुद ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यक्रमों में हमेशा एनडीए के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर हिस्सा लेते हैं और अपने संगठन को और मजबूत बनाते हैं। कार्यक्रम में भारी उत्साह और समर्थन के साथ दिखे नेता और कार्यकर्ता, जिन्होंने बिहार और सिवान में संगठन की ताकत को और मजबूती से पेश किया। इस सम्मेलन के माध्यम से यह साफ संदेश दिया गया कि सिवान में दोनों दलों के कार्यकर्ता और नेता एक साथ मिलकर मजबूत नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं। आगे क्या योजनाएं हैं और राजनीति में क्या नया मोड़ आएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। हमारे नेता हमेशा जनता के मुद्दों की बात करते हैं और इसी कारण हम हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। यह हमारी एकजुटता और समर्पण का ही परिणाम है। आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और आप से हिस्सा ले रहे हैं, क्या बताएंगे? जी, हमेशा से ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। सिवान का कोई प्रोग्राम हो, आप जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु आए हैं, आप लोग हमेशा ही मेरे हर प्रोग्राम में रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा, चाहे एनडीए का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो, वहाँ भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती थी। मोर देन 40% लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता थे। चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जिला का कोई भी सम्मेलन हो, हमारे साथी हमेशा ही मजबूती से रहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या और उनका जो संगठन है वो पूरे बिहार में बहुत ही मजबूत है और सिवान में भी बहुत मजबूत है। और सिवान सदर विधानसभा में हम बूथ स्तर तक मजबूत हैं और 8 विधानसभा में हमारी कमेटी है और लोगों में आस्था और विश्वास रखने वालों की बहुत संख्या है। तो हर स्तर से हम सभी साथी, सभी कार्यकर्ता साथी, कई जगह अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत से साथी, हमारे सैकड़ों साथी हमारे साथ हैं और आगे कई मोड़ पे लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता साथी इंतजार कर रहे हैं और हम 2-2.5 हजार की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति रहेगी। उनको पार्टी जो है कि टिकट दे सकती है सिवान सदर से, आप कितनी तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हर स्तर से तैयार हूँ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सांगठनिक तौर पे मजबूत है, हमारी बूथ स्तर तक की कमेटी है और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो नेता है हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम उनके मुद्दों को लेके जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का एक जो अट्रैक्शन होता है हमारी पार्टी के लिए, हम लोग के लिए, वो अलग ही है। वो खुद ही लोग हम लोग की तरफ खींचे चले आते हैं और देखते देखते राष्ट्रीय लोक मोर्चा का यहाँ कारवां बन गया है। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ उनमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम हर स्तर से तैयार हैं, मेरी पूरी तैयारी है। अगर शीर्ष नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होता है और वो लोग फैसला लेते हैं कि स्मृति कुमुद को सिवान सदर से चुनाव लड़ना है, तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगी और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकती हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव जीतूंगी। चुनाव की बात की जाए, आप बहुत कर एनडीए में जो हिस्सा ले रही है, इतना कुछ बात नहीं है, हर एक्टिविटी में आप रहती हैं। जब सीटों का बंटवारा का बात आता है एनडीए में तो आरएलएम को तरजीह नहीं मिलती है, क्या इस बार मिलेगी? देखिए, जो भी अगर सीटों का बंटवारा अगर किसी ने कर दिया है तो मैं उसको पॉलिटिकल ही नहीं मानती हूँ। अगर किसी भी पार्टी ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कह दिया है कि ये सीट बीजेपी की है, ये सीट जदयू की है, तो वो पॉलिटिकल ही नहीं हो सकता। अभी तक सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है और मुझे शीर्ष नेतृत्व पे, एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो सारे समीकरण को देखते हुए, सारी पार्टियों को देखते हुए, हर एक पार्टी का अपना अस्तित्व होता है, अपना संगठन होता है, उनके कार्यकर्ता होते हैं और पार्टियों के कार्यकर्ताओं की संतुष्टि सबसे अधिक जरूरी है। जब तक आपके पांचों दल के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं होंगे
तब तक एनडीए मजबूत नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व इन सारी बातों को देखते हुए ही कोई भी फैसला लेगा। और मैं मजबूती से कह सकती हूँ कि सिवान में हम लोग इतने मजबूत हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी दावेदारी होनी चाहिए। दिखाई देते हैं सड़कों पर, आपको टिकट नहीं चाहिए, 5 साल जनता के बीच कोई नहीं खड़ा होता। आप ये बात खैर मुझसे तो नहीं कह सकते हैं। आप लोगों ने मेरा बहुत सा प्रोग्राम कवर किया है, या प्रोग्राम के सिवा भी पूरे बिहार के कार्यक्रम के अलावा अगर सिवान में जब भी जिस तरीके से मेरी मौजूदगी लोगों के बीच में होनी चाहिए, मैं मौजूद रहती हूँ। और मैं सारी सिवान की जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप लोगों ने मौका दिया, मेरा साथ दिया, तो मैं मजबूती से आप लोग के साथ रह के सिवान का विकास करूंगी और सिवान को आगे बढ़ाऊंगी। आपके पीछे हजारों महिलाएं इस समय चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल, इसका मैं बहुत बड़ा श्रेय एनडीए घटक दल को देना चाहूंगी। एनडीए की जो सरकार है, पिछले 20 वर्षों से जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं एनडीए सरकार को देना चाहूंगी। नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं हैं महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने की, चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण हो, नगर पंचायत में आरक्षण हो, महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था उन्होंने की, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण हो, तो हर तरीके से वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि पहले 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। अभी महिलाएं मजबूती से हर जगह, हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रही है और आगे बढ़ रही हैं।